हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो टीवी प्रो की है, बहुत अच्छी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबको जिसका इंतजार था वो इंतजार पूरा हुआ। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार अपने नाम किया। भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला विश्व कप अपने नाम कर दिया है। पाकिस्तान शाहीन्स ने दोहा में होने वाला एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट जीत लिया है। खेल के मैदान से आपको हम खबर देते हैं, पाकिस्तान ने हांगकांग सक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया है। इसके रिकॉर्ड को दोबारा हो गया। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया है। दोनों को लेकर टूर्नामेंट जीतो से खुले नहीं बड़ा इससे बात हुआ था भाई। देश के मुगले आजम से लेकर पाक मुगले आजम आ गए। हाँ, और भाई पाक मीडिया उसकी तो बकचोदी ही चल रही है। आप समझते हैं कि भारत इब्रतनाक शिकस्त से कोई सबक सीख बहुत जमाने तक याद रखेगी, जख्म चाटती रहेगी। टीवी स्क्रीन तोड़ी है लोगों ने ये मैच देखे कि ये वो ही है हमारे हैकर। वो क्या आ गया ये? पाकिस्तान में तो बच्चों नहीं देखते। उस टूर्नामेंट के मैचेस को देखकर इंडिया में टीवी फोड़ी है, मतलब बकचोदी के नाम पर कुछ भी। जबकि इसी टूर्नामेंट के लिए बॉल की भीड़ के से इकट्ठा करते फिर रहे। अच्छा, मैं यहाँ गलत बयानी करके लाया गया है। हमें वहाँ के किसी ने बताया था ताना कराची को नहीं गए कि यहाँ पे इमाम काबा आने वाले हैं। आप लोगों ने वहाँ जाके ना तकरीर करनी है और तिलावत करनी है। हमें यहाँ पता नहीं था कि यहाँ पे क्रिकेट टीम आने वाली है, तो हमारा टाइम जाया हुआ है। यहाँ पे सब तलबा को गलत बयानी करके लाया गया है। झोपड़ी वालों ने ऐसा मचाया हुआ जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप जीत गए हो, जबकि बच्चों में मैच। हाँ, आपके सामने झोपड़ी वालों की पसलून गिरी हो जाती है, फिर भी बॉल की है कि आपने फिर हमसे हाथ नहीं मिलाया, लेकिन हमने आपको हाथ मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आपको ऐसे धूल चटाती है, आपको ऐसे ठोका है कि जो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आए थे वो खामोशी से सर झुका के चले गए। लेकिन फिर हमने आपको हराया, आपने हमें हराया था। मतलब बॉल की जूनियर टीम को कंपैरिजन भी किससे कर रहा है? नेशनल इंडियन टीम से, जो अंडर 19 को हराकर बॉल ने हिसाब बराबर कर लिया। भाई भिखारियों की नौटंकी की क्या ही बोलूं। इंडियन टीम को बॉल की हराने से रहे और तुझसे से टूर्नामेंट को जीतकर ही बॉल की सीना फुला रहे। पाकिस्तानी पीएम से लेकर पीसीबी चेयरमैन तक अंडर 19 एशिया कप जीत की खुशी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मिलेगा कुछ भी नहीं। अंडर 19 प्लेयर्स खुश, लेकिन बॉल की प्राइज मनी की हकीकत। जब 2009 का वर्ल्ड कप जीत के हैं, वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और हमें कोई 25-25 लाख रुपए का चेक दिया। हम बड़े खुश हुए। तो वो हमें चेक मिला और चेक हमारा बाउंस हो गया। गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया। अभी और सुनिए, उन्होंने कहा जी के ये चेक पीसीबी के चेयरमैन आपको देंगे। तो चेयरमैन साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं क्यों। करते हैं यार। की कव्वाली है, दोनों प्राइज मनी के रूप में खिलाड़ियों को बकरी देते फिरते हैं। मतलब ना भिखारियों के पास कितनी पैसे हैं, ना ही जिनके प्लेयर्स, लेकिन बकचोदी उसमें कोई कमी नहीं होगी। बंदों से क्रिकेट के नाम पर जिंदगी कितनी भी हकवा लो। 15 दिन के अंदर हम 2 इंटरनेशनल इवेंट जीते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक के बाद एक जीत आ रही है, ट्रॉफीज आ रही है। यार ये सही उतार है। सीरीज की ट्रॉफी और अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी। शर्म करो टिड़ी वालों। मतलब जिन टूर्नामेंट को लोग सीरियस नहीं लेते, उन टूर्नामेंट्स में बॉल की प्राइज फील करते फिर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हांगकांग सक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया है, तो ये एक प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। ये तो बॉलरों की मानसिक स्थिति हो गई है। बंदों को आईसीसी टूर्नामेंट में जीत नहीं मिल रही, तो हांगकांग सुपर सिक्स जैसे टूर्नामेंट जीत कर ही हांगकांग सुपर सिक्सेस के लिए मुबारक। रिबाक नहीं, भाई कुछ ऐसी ही हालत है बॉलरों की। आईसीसी ट्रॉफी ना सकी तो हांगकांग सुपर सिक्स जैसी ट्रॉफी ही सकी, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी तो बॉल की जीत में
रहा है तो बॉल की इंतजार किसका करते? भाई सीरीज शुरू होने वाली है। क्या बात है, जिम्बाब्वे है इसमें। बल्ले बल्ले भाई, बाबर आजम की सेंचुरी आनी चाहिए। नहीं आई वो बहुत सीधा किंग भाई ये तो पॉइंटों का लेवल है। ना सिर्फ अपनी टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जिम्बाब्वे के साथ मैच को वेट करते, बल्कि अपनी टीम को डिफेंड भी करते। कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी की है अपने प्लेयर्स की, दैट इज व्हाट मुझे अभी इंटरेस्ट है, क्योंकि आगे जाके छोटी टीमें नहीं है और हमें बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करना है। देखिए बात छोटी बड़ी टीमों का नहीं है, जिस तरह से आप जीत रहे हैं, आप देखें अभी श्रीलंका अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो जो मार्जिन है वो काफी बड़ा है, कुछ मैच करीब भी आए, लेकिन आपने बेहतर क्रिकेट खेली है। इस सब पागल हो गया। मतलब पॉइंटों को छोटी बड़ी टीमों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, बल्कि छोटी टीमों को बड़ी मानकर उसे जीत कर ही खुश हो लेते हैं। और हो भी क्यों ना, पॉइंटों के हिसाब से तो यही बड़ी टीम है, बाकी बड़ी टीमों का इनके प्लेयर्स पर क्या असर पड़ता है इनसे ही सुनो। जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी इसका डॉक्यूमेंट्री बन, मैंने कहा ये कैसे हो सकता अकेले जब हम खेलते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है इन्होंने। लेवल देखो, लोग ट्रॉफी जीतकर प्राउड फील करते हैं और ये सारे बुमराह की बॉल पर सिक्स लगाने पर ही प्राउड फील कर रहे हैं, वो भी कब, जब एशिया कप में बैक टू बैक 3 मैच हारे। मुझे तो वही हंसी और आती है, इन पॉइंटों का क्या लेवल हो गया है। और यही कारण है कि बीसीबी ने एक कैटेगरी को ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परफॉर्मेंस और फिटनेस और तीनों फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी को खत्म कर दिया। मतलब पॉइंटों के मुल्क में ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं बचा जिसको उच्च लेवल का समझा जाए। सारे के सारे लोग लेवल में भरे पड़े, लेकिन अपने प्लेयर्स को लेकर पॉइंट के ऐसा सीना फुलाएंगे जैसे इन प्लेयर्स में कितनी आईसीसी ट्रॉफी जितवा दी हो, जब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की हकीकत। भाई आपकी एवरेज देखे 15 की एवरेज, जब पाकिस्तान पिछले 5 साल में एक मेगा गिफ्ट भी जीता है, ये लोग खेलते नहीं है और आपने इनको सुपरस्टार और पता नहीं क्या क्या किंग या कुछ क्वीन है कुछ चाहिए करेंगे क्या आईसीसी इवेंट को ये जीतने से रखे तो छोटे छोटे टूर्नामेंट जीतकर ही। क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान टीम ने अपने नाम कर लिया। अब कोई जो बंदे जिम्बाब्वे श्रीलंका जैसी टीमों को हराकर खुशी मना लेते हो, वो बंदे अंडर-19 इंडियन टीम को हराने की खुशी में तो खुद को ही उड़ा लेंगे। और यही तो देखने को मिल रहा, कोई इंडियन टीम को नहीं हरा पाए तो अंडर-19 को हराकर। जिस तरह से हमारी फौज ने भारतीय फौज को शिकस्त दी और आज पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को हरा दिया। फौज की जीत का दावा कर रहे हैं, वही फौज के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज द्वारा पहले जाने पर आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या होगी इसको भी बात होगी। नहीं आ रहा आपको, ये तो पॉइंटों की हालत हो गई थी। पॉइंट की लंबी लंबी छोड़कर दिखा रहे हैं। अभी पॉइंटियों एक बात अच्छे से समझ लो, इंडियन टीम और भारतीय फौज को हराने के लिए शरीर में दम नहीं, रक्त में दम होना जरूरी है। ये बढ़िया बेइज्जती करना तुम लोगों की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी आर्म्ड फोर्स पर, लेकिन देखा जाए ना ये एक जो अल्फाज है ना ये बहुत फेमस हो गया है। पता नहीं हमारे DGSPR ने बोला था या किसने, आर्म्ड फोर्स जागती रहे आप सो जाएं, लेकिन हमला फिर भी हो गया था। अगर आप आज है ना क्रिकेट की बात करें तो भाई हमें ये छोटी छोटी खुशियाँ नसीब होती हैं। अब बड़ी खुशी का तो मुझे लगता है कि कोई दूर दूर तक अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि ICC का इवेंट या टूर्नामेंट जीते हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। और छोटी छोटी अगर किसी ने छक्का मार दिया तो भाई उसकी डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, और अगर किसी ने अंडर-19 जीत लिया तो वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। अब इसका मतलब यही है कि यार ना बहुत हम तरसे हुए हैं जीत के लिए। अगर कोई बंदा एक मतलब कि नेजाबाजी भी जीत जाता है ना तो हम उसका भी जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। ये तो भी अंडर-19 था क्या नहीं भाई? वाकई यार भाई ने वीडियो बड़ी अच्छी बनाई यार, सीधी बात है इनसे खेले ही नहीं जाता। ये ऐसी चीज़ों की खुशी मनाएंगे। आप सोच लें कि हमने कोई मेगा इवेंट, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता, कोई आपके पीछे भाई ये वर्ल्ड कप भी खेले, सारा कुछ है, ये हारे ही हैं। इन्होंने ना एशिया कप जीता है। एशिया कप में क्या कारकर्दगी की है इन लोगों ने,
जो ये अब मुंह चढ़ के भाई ये बातें कर रहे हैं कि हमने भाई दूसरी क्या सुपर 6 कहाँ की थी, सुपर से हांगकांग सुपर 6 जीत लिया है भाई, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है जी, वो बच्चों ने जीता एशिया कप मर्जिंग भाई, आपने वो जीता है, आपको मेगा इवेंट जीते, आपकी कोई बड़ी टीम जो हमारी जिसमें है बॉब्जी द किंग, क्वीन और शहीन साहब हैं जिसमें वो जीते, तो पता चले कुछ भाई कि हमने भी कुछ अचीव किया है, हमारी टीम में, हम भी अप्रिशिएट करें भाई इनको। ये तो वही बात है ना कि कुछ खेलना भी नहीं है, हमारा मीडिया आप देख लें यार, इतना घटिया मीडिया है, आप देख लें कि उनको पहले जब वो आ रहे थे हैंडशेक नहीं किया था एशिया कप में, तब ये कह रहे थे भाई गलत बात है, गंदी बातें, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए जैसा ये कर रहे हैं। खुद देखें, एक वो इंडिया से फाइनल जीत गए और भाई क्या क्या बातें हमारी मीडिया कर रही है, हमने जंग में भी हराया भाई, यहाँ पे भी इनको भाई शिकस्त दे दी, ये कर दिया तो वो कर दिया, ऐसी बातें भाई अच्छी नहीं, शोभा नहीं देती यार, शोभा क्या इनको जचती नहीं है। सुपर 6 की बात कर रहे हो ना, तो इंडिया ने हांगकांग सुपर 6 में ना अपने सारे रिटायर्ड प्लेयर, वो जिनसे चला भी नहीं जा रहा, वो भेजे हुए थे, तो ये उधर भी इंडिया से हार गए थे, और वो प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान से जीते हैं मैच, यूएई से भी हार गए, तो उसके बाद उधर ही बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं जिधर ये जीत के कह रहे हैं कि हम भी बड़ा मार्का कर लिया और सुपर 6 जीत गए। वो मौसम नकवी साहब है, वो जनाब हर फाइनल में उधर पहुंचे हुए हैं, कभी दुबई पहुंचे हुए हैं, कभी दोहा पहुंचे हुए हैं, तो अंडर 19 ठीक है, एक अचीवमेंट है, अच्छी बात है, जीते हैं, मतलब हराया है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मुल्क का वजीर फिर आपका आर्मी चीफ आके मिले और आप इतने इनाम दें, मतलब मेन टीम को भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, मेन टीम को भी जीतना चाहिए। मेन टीम आजकल वो श्रीलंका का ऐलान किया है, वो जो बीपीएल खेल रहे हैं वो इनसे वापस नहीं बुलाए गए, वो प्लेयर सारे दूसरे भेज दिए हैं, तो कहाँ इनसे मेन टीम कहाँ हराया जाना, अभी भी नहीं हराया जाना, ये श्रीलंका में मैच होना देख लेंगे हम। नहीं ऐसे ही है, लेकिन वो हांगकांग में जो रिटायर प्लेयर थे ना, हम वीडियो भाई बनाते हैं इंडिया यूट्यूबर की, वो बोल रहा था, उसकी बात मुझे अभी भी याद है, 2 साल उसने पहले बोली थी कि पाकिस्तान की ऐसी टीम है, अगर विराट कोहली 90 साल की एज में व्हील चेयर पर भी आ जाएगा ना, वो भी फिर भी सेंचुरी इनको मार देगा तो ऐसी है, लेकिन बेचारे आप देखो ना, जब इतने लोग वाह वाह कर रहे होते हैं तो लोग भी बात सीरियस लेना स्टार्ट कर दे कि वाकई कोई बंदे में आए। अब ऐसे ही बॉब्जी हमारा इधर भाई धूम मची थी, किंग, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में कितना फ्लॉप हुआ है, 0 पर आउट है, तो वो गोरे आप ये सिर्फ ना अब हाइप क्रिएट कर रहे हैं, है कुछ भी नहीं, ये वो जो पंजाबी में कहते हैं फोके फायर, भाई खाली ये फायरिंग ही कर रहे हैं, इनमें है कुछ भी नहीं। ये कुछ होता तो ये भाई एशिया कप ना जीत लेते, हमें भाई तब हम भाई ऐसी बातें करते हुए अच्छे भी लगते, ये जो वहां पे आते अपनी कर रहे थे, ये जी हमने रफेल गिरा दिया जी, ये उधर नौटंकी करते रहे बस, तो अब भी नौटंकी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वो बताया नहीं बेचारे में यार, हमें धोखे से यहाँ पे बुलाया गया सलामी भाई थे, सलामी भाई, मीठे सलामी भाई मामे कब आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए दुआ करानी है। हाँ चाचा वो भी सॉन्ग है, नहीं भाइयों को जरा बोल लेने दें, उनको उनका ज़्यादा थोड़ा जा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है ना, तो इसीलिए वो ज़्यादा बोल सकते हैं भाई। तो भाई जब इंडिया पाकिस्तान से जीता था तो उस वक़्त तो बड़ी इंडिया ने मतलब ना ज़्यादा ही थोड़ी सी आत चुकी यार, छोड़ दें आत चुकी, जो भी इन्होंने चुका है ना, तो उस वक़्त इनकी जनाब बड़ी चर्चा थी कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। अब अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत गया है तो अब इनकी फट गई है, अब इनकी बिल्कुल ऐसे फटी है ना जैसे फटने वाली होती है। अब बच्चों से जीत गए, अब फलां से जीत गए, अब ऐसे हो गया। जब वो फाइनल मैच शुरू हुआ, अपना सेमीफाइनल मैच शुरू हुआ था ना, सूर्यवंशी ने पहली बॉल पर छक्का लगा दिया। आज सूर्यवंशी इनको छोड़ेगा नहीं, आज इनका जनाजा निकाल देगा, आज इनको जनाब पता नहीं कहीं पे छोड़ देगा। तो चौथी बॉल पे सूर्यवंशी अपने घर चला गया। तो क्या स्कोर बनाए थे आपकी टीम ने? 350 स्कोर पाकिस्तान के बच्चों ने मारा था, तो आप कितने पे आउट हो गए थे? 164-70 पे सारे आउट हो गए थे। तो बात ऐसी यार, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने जीता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उन्होंने आपको हरा कर ये मैच जीता है। आपने पाकिस्तान की ये टीम को हराया था, आप एशिया कप जीत गए, मोस्ट वेलकम, इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो हमारी फटी थी, ठीक है। तो अब
अब ये मैच जीते हैं इंडिया से, तो अब इनकी मसला बन गया है। वो जी हमारे बच्चे थे, वो पहले यार ग्राउंड में बातें पहले तो ऐसे छोड़ते हो कि हमने जैसे पता नहीं क्या हासिल कर लिया है कि कोई चीज ऐसी हमने बना दी है कि जो किसी और से होगी नहीं। ये तो अपने आप को पहले देखना चाहिए था। जो बच्चे थे बच्चों को घर में रख लेते, उनको फीडर देते, उनको घर में फीडर देकर दूध पिलाते, बच्चों को ग्राउंड में क्यों उतारा था? अब बच्चे हो गए हैं जो 18-19 साल के, वो अब बच्चे हो गए इनके लिए। अगर वो जीत जाते तो जनाब इनकी ट्यून ही कुछ ऐसी होनी थी कि जनाब इन्होंने किसी जगह पे रुकना ही नहीं था तमाशा करने के लिए। अब अगर हार गए तो वो जी हमारे बच्चे थे। इधर तो बैठ का तो वो शर्मा साहब वो जी ऐसे सूर्यवंश ने करना है, सूर्यवंश ने फलां कर देना। वो क्या सूर्यवंश है यार? अगर वो खेलता तो कोई 350 स्कोर करता। ऐसे ही छोड़ते हैं यार बैठ के। और ये जो वीडियो बना रहा भाई, इसकी वैसे ही फटी रहती, 24 घंटे फटी है। वो पता लग जाता है क्या फटी है। वो बात ये है कि आप वो ये बात कर रहे हैं कि देखो ना, आप आगे जो मतलब हाइप इतनी बनाई हुई है, वो वजीर आजम जा रहा है, वो रिसीविंग करने के लिए मौलवी बेचारे धोखे से बुलाए हैं। वो मतलब ये क्या जरूरत है कि देखो ना, एक छोटा सा इवेंट है, अब एक जो मतलब अब एशिया कप हुआ है, या वो मतलब एक पता लग रहा था कि एक बड़ा इवेंट है। ये छोटे से इवेंट के लिए इतनी हाइप क्रिएट करने की ये एशिया कप नहीं था? नहीं, क्या था? कप नहीं, एक मिनट, ये एशिया कप नहीं था और क्या था? ये तो भाई ये कोई काउंटी का मैच नहीं था, ये एशिया कप का मैच था भाई। हमारे पाकिस्तान में समझ आई भाई, वो पहले इंडिया भी एशिया कप ही जीता है। जो थी, जो इंडिया कौन सा वर्ल्ड कप जीत कर चला गया है? वो भाई वो भी तो एशिया कप ही जीता है। वर्ल्ड कप जीता है नहीं, वर्ल्ड कप देखो ना, एक बड़ी टीम है, उसके साथ एक मुकाबला हो ना, तो वो एक समझने लायक है। आप प्लेयरों को बुलाएं, सब कुछ हो, मतलब वो एक अच्छा लगता है। अच्छा। अब ये छोटे बच्चे हैं, उनको ये बच्चे हैं, इनको फीडर में दूध पिलाएं और उधर घर में रजाई में इनको सुलाएं, वो ये है इसी काबिल। अजीब सी खुशी। अब ये छोटे हो गए हैं। जब वो पहली बार पर 6 लगा रहा था तो उस टाइम था ऐसे हो रही थी, पहली बॉल पे 6 लगा दिया। आज ये पाकिस्तान का 350 स्कोर अबूर करेगा, तो बाद में फट गई। ऐसी फटी और मेरी सारी गैस ही लीक हो गई। 5 दफा हमारी फटी है, वो बच्चों ने हमें हराया था, तब हमारी नहीं फटी थी। उस वक्त तो कोई बोला नहीं है। और बात तो सुन लो, मर्जिंग एशिया कप में उन्होंने 5 दफा हमें हराया है, ये बच्चों ने। हम हारे हैं, हमको कह रहे हैं कि हम नहीं हारे, हम हारे हैं। जब हम जीते हैं तो ये भी एक्सेप्ट करें कि हम हारे हैं। वो बच्चे हो जाते हैं, कर ही रहे हैं, वो कह रहे हैं बच्चे हैं, तो बच्चे ही हैं। अच्छा, तो हमारे बच्चे उनके बच्चे मर्जिंग क्या होता है? ये भी फीडर में दूध पीने वाला हमारी भी 3 दफा फटी थी एशिया कप में। फटी है कि नहीं, आप ये बता दे। मैं फटी है कि नहीं ये बता दो। क्यों हम क्यों ऊपर रोए? आपने सिल्वर लगाया कि आपकी फटती नहीं, उनकी फट जाती है। हम मैच आ रहे हैं, हम मानते हैं कि हम मैच आ रहे हैं। वो माने वो मान ही नहीं रहे यार। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे गए थे, वो बच्चों को घर में रखो। तो अब हम भी यही बोलते हैं, जब हम हारते तब हम भी बोलते हैं कि इसका भी पॉइंट को नहीं, बच्चे थे हार गए। हम ये नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं बच्चे गेम है, एक आदमी ने तो जीतनी ही है। पहले ये कहेंगे कर देना है टीम को, भाई ये कर देना है। सिर्फ अपना भाई बात और कोई भी नहीं है। जो उधर वजीर आजम या अपना पीसीबी का भाई जो चेयरमैन चला गया ना, सिर्फ दुख तकलीफ यही है उनको कि ये उनका इस्तकबाल कर रहे हैं या उनको भाई इनाम दे रहे हैं भाई। ये 90 अपने मैच जो जीत कर आ गए, छोटी टीम जो एशिया कप जीत कर आ गई, सिर्फ इस चीज का ये है कि ये पाकिस्तान उनका इस्तकबाल क्यों कर रहे हैं, ये खुशी क्यों मना रहे हैं? खुशी मनाए धोखे से कि वहाँ पे मामे कब आ रहे हैं, उनको इस्तकबाल करना। जबर भाई आप ये सोचे, जबर भाई इनका माइंडसेट सोचे भी, आर्मी चीफ भाई ट्रॉफी उठा के फिर रहा जी हमने एशिया कप जीत के आए हैं। क्या तकलीफ है? मेरी बात सुनो ना, अंडर 19 है वो गेम ज्यादातर ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं कसम उठाता हूँ, अगर हमारे वजीर आजम उस आर्मी चीफ ने अगर मैच भी देखा हो तो
नहीं देखते नहीं उन्होंने अगर मैच नहीं देखा हो तो जो सिर्फ उनको गरज है अपना भाई को तगमा लगाने के लिए, बस वो आए हैं कि हमने ये ट्रॉफी जीती है जी, फलान हो गया जी, ये अगर ये मैच इंडिया जीत जाती तो आप तो उधर तमाशा देखने वाला होता है कि लोग। उन्होंने कब किया, उन्होंने एशिया कप जीता, मेगा इवेंट जीता, उन्होंने तो नहीं भाई अपनी आर्मी के आगे भी ट्रॉफी रखी, उनकी आर्मी उनको ट्रॉफी मिली नहीं तो उनको आगे रखनी क्या थी, चोर ट्रॉफी तो दी नहीं, चोर ले आए, चोर ट्रॉफी ले माने ना, चोर है ना, ट्रॉफी लेते ना पकड़ लेते, उन्होंने कहा आपने ट्रॉफी इससे नहीं लेनी तो भाग जाए, नहीं दी उसने, जा उसका क्या बिगाड़ दिया, तो ले लो जाकर ले ले बाजा कप लाया, तो आप पे आई है, कप ले ला, आपके आदमी की झाड़ों पे आई है, तो आप पे आई है, बचपन से लानती हैं। अच्छा वाटरप्रूफ मानते हैं भाई, मानते हैं, बचपन से लानती है भाई, इस मुल्क में रहनी लानत है एक, हर तो इधर दाग लगा हुआ है। अब इंडिया ने 5 दफा को जीता है, उधर तो कोई इस्तकबाल नहीं हुआ, वहां तक एयरपोर्ट से हमने घर चले गए थे क्योंकि उनको पता था इस्तेमाल करना होता है यार, बच्चे हैं किसी इस कप का क्या होता है, मतलब कि ये साल में 3 दफा तो हो बड़े जाता है, देते जिनको पैम्पर नहीं लगे होते, तो बड़ों ने 3 दफा हराया नहीं आपको, तो फिर तस्लीम क्या आ रहा है मैच। अच्छा तो वो कौन सा कह रहे हैं आई वीडियो है, आई वीडियो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे हैं भाई, आ रहे हैं वो जी शहबाज शरीफ आ रहा है जी, वो भाई ये औरतों का इस्तेमाल करते हैं, मर्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो लड़कियां जीती थी उनका इस्तेमाल किया था, लीग में मिला था वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप नहीं जीती, हाँ वो जैसे जीती है सारे ऑल वर्ल्ड को पता है, जी वो सिर्फ आपको पता है, हमको नहीं वो पता भाई, तेरे को तो सारी जिंदगी पता है, तेरे को जिंदगी नहीं पता चलेगा कि क्या होता है इधर, भाई पूछे पता नहीं, नॉलेज नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या होता है, पता नहीं, बात पे आ गया ना, वो जीत गए, आप वो पता है कैसे जीते हैं, वो पैसे देते हैं, वो पैसे देते हैं, नहीं है बुक्के नोट बुक्के कापियां चलती हैं वहां पे, ऐप पर भाई, ऐप पर पैसा लगता है, एक बंदा जैसे बाबा जी आपने करना है भाईजान, फोन ओपन करना है, आपने बुक ओपन करके भी इंडिया को हरा देना है, ठीक है ना, तैयार रहना आपने, आगे आने वाला पाकिस्तान का कोई बंदा जीत जाता है उस वक्त बक्के नहीं होते, वो गायब हो जाते हैं, वो बक्के जो होती हैं वो भर के उसके भी नेटवर्क तब नहीं आता यार, क्या मसला है भाई, लेकिन यार ऐसे ही है कि हमारा ना एक छोटा सा स्टैंडर्ड रह गया, अब आंध आके मतलब कि कोई एक बड़ा एक जीते नहीं हमने वर्ल्ड कप या एशिया कप या जो मतलब कि इवेंट बड़े हुए हैं, अब ये जो वर्ल्ड कप होना है इसमें मुझे लगता है कि हमने वो नमीबिया से भी हार जाना है, अमेरिका से हमने हार जाना है, इंडिया से तो भाई हमारा पक्का है ना कि हमने हारना है, हम मेंटली तौर पर तैयार ही रहते हैं। मैं बताता हूँ, एक लड़का टेकन 3 वो गेम खेलता है, वो भाई इंडिया के खिलाड़ी से जीता है, उसका टूर्नामेंट होता है, वो जीता है बंदा भाई, वो अपने गांव में आया भाई, वहां पे भाई उसका इतना इस्तकबाल हुआ, पहले भी वो लड़का जीत के आता था, सिर्फ इसलिए हुआ भाई कि वो इंडिया से जीत के आया, बस ये जी शुरलियां, ये पटाखे, ये ढोल, ये भाई आगे नाचने वाले, ऐसा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था भाई, ये इंडिया को हरा के आ गया, इसने शिकस्त दे दी भाई, इसने दचियां उड़ा दी उनकी भाई, ऐसा करके आ गया, वैसा करके आ गया, क्या सोच है यार इन बंदों की, वो तो नहीं ऐसा मसला क्या है, उन्होंने ढोल बजाया जो कुछ भी किया है, उन्होंने अपनी खुशी भाई खुशी मनाई है, फिर तकलीफ क्यों है, बीच में क्यों लाती है भाई, सिर्फ और सिर्फ वो बंदा क्या कह रहा था, वो कह रहा था भाई, बात तो सुने, उस बंदे का इंटरव्यू पता उसने क्या कहा, मैं भी इंडिया को जंग हरा के आया हूँ अकेला बंदा, ये बात थे, ये अल्फाज थे उस बंदे के, ये सोच है हमारी, उसने हरा रही है, उसने कितना स्कोर बनाया गया, मौलवी आप जैसे का बस नहीं चलता, आप पता नहीं क्या कुछ करे, चलो यार देखते हैं आगे, एक आदमी ने 172 कितने स्कोर बना दिए, नाम क्या था उसका ये बता दे, नाम क्या, समीर के क्या उसका नाम है, अच्छा इससे पूछने में इसने मैच देखा या नहीं देखा, यार देखा या नहीं देखा, आपको स्कोर बता दिए ना, स्कोर बता दिए, टिकटॉक पे देख लिए होंगे, टिकटॉक पर देख लिए होंगे, मैच देखा नहीं है भाई, वो यार देखे या ना देखे इसमें आपको गर्ज क्या है, तो आप क्यों आप बोल रहे हैं, खुशी से आप देख रहे हैं, सिर्फ दांत निकालने से
सिर्फ दांत निकाल सकता है ये, और इसको कुछ भी नहीं पता कि इसको दांत निकालने में बराबर लगना था, बस छोड़ो। नहीं बात आ जाती है। मौलवी आप बोल दे हमें यार, मुंह में बात आई पीछे की, फिर आपने बोलना पेट में दर्द हो गया मेरे। मैं बाद में बता दूं, बात पीछे ना। मौलवी कह रहा गंदी बात है, मौलवी गंदी बात ही कर सकते हैं, सीधी बात निकालती नहीं, मुंह से फूल झाड़ रहे हैं। चलो भाई, इनको ये ऑफिशियली ये दाढ़ी इसलिए मिली हुई है कि मतलब कि आपको ये दाढ़ी के बारे में बात ये एक पीसफुल है, बाद में रात को चाहे नंगा नाच नाचे कोई नहीं है। बेचारे ये लोग जो शरीफ इधर बैठे हमारे जैसे, इनका भी इन्होंने भाई छीना हुआ है। ये वीडियो के बाद नंगा नाचते और हम देखते हैं, देखा है मौलवी मान भी गया। मौलवी पेट नंगा करके तबला बजाता है। मौलवी आप हमें ये बात बता दे कि ये फिक्स था मैच, फिक्स पाकिस्तान जीता है, जो पाकिस्तान जीता है, जो जीत गया वो फिक्स हो गया, हो जाता है या नहीं होता है क्या, ये कौन सा पॉइंट आ गया? अब आप भी कहते हैं इंडिया में जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो फिक्स था, वो फिक्स था मौलवी साहब। और भाई वो एक अलग बैटर है, जो बात ओके। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।